हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्लोबल फैक्ट्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सबको मिलकर ही भारत को आगे ले जाना है और भारत की तरक्की में अपना सहयोग करना है। तो दोस्तों, न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। Okay, let's go. पहली न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ आ रही है पहली। दोस्तों, आज की खबर एक शॉकिंग फ्रॉड केस से है। 21 साल के इंडियन स्टूडेंट ध्रुव राजेश भाई मंगूकिया को यूएस के टेक्सास और न्यू जर्सी में मल्टी मिलियन डॉलर्स की फिशिंग स्कैम के लिए 97 महीने की जेल और 25 लाख डॉलर से ज्यादा का फाइन लगाया गया है। ध्रुव एक स्टूडेंट था जो बूढ़े लोगों को टारगेट किया करता था। विक्टिम्स में एक बुजुर्ग औरत को अमेजॉन फ्रॉड डिपार्टमेंट के नाम पे धोखा दिया गया, जिसमें उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर चोरी होने का झूठ बोला गया था। ध्रुव ने फोन पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन के विक्टिम से कैश गोल्ड मांगा। एक केस में $30,000 वसूल किए। ध्रुव ने कुरियर में किशन पटेल को हायर किया, जो आइटम्स पिक करता था। अरेस्ट के टाइम ध्रुव के पास फेक आईडी प्रिंटर्स और $73,000 कैश मिला। को कॉन्स्पिरेटर्स पटेल को 63 महीने की सजा मिली है। दोनों ने गिल्टी मान लिया है। इन्वेस्टिगेशन में मैसेज और एविडेंस मिले हैं जो स्कैम को एक्सपोज करते हैं। ये केस फ्रॉड के खतरों को दिखाता है। दोस्तों, ऐसी न्यूज नहीं आना चाहिए, ये इसमें इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है। दोस्तों, सेकंड न्यूज की बात करें, शेख फैमिली ट्रेजेडी जो दुबई से न्यूज आ रही है, ये एक दिल दुखाने वाली खबर हो सकती है। हैदराबाद के विद्यानगर में एक घर जो कल तक हंसी खुशी से भरा था, आज सुनसान है। सऊदी अरब में मक्का एंड मदीना जाते टाइम बस में आग लग गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 18 लोग 3 पीढ़ियां मारी गईं। परिवार की कहानी की बात करें तो पत्रार्च नसरुद्दीन शेख 70 साल रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय हैं। 9 नवंबर को अपने पूरे खानदान को साथ ले गए थे हज यात्रा के लिए। उनका 3 मंजिला घर बच्चों की दौड़ भाग से गूंजता था। 6 बच्चे बुजुर्ग लोगों के साथ बैठते थे। सब एक्साइटेड थे। संडे को कॉल भी आया था कि मंडे शाम तक वे पहुंच जाएंगे, बट अभी तक नहीं पहुंचे। बस में आग लगते ही सब जल गए। 11 घर वाले और 7 रिश्तेदार भी इसमें शामिल थे। सिर्फ एक बेटा था, सिराज, जो अमेरिका में अभी सेफ है। ये हादसा हमें याद दिलाता है जिंदगी की नाजुकियत को। परिवार के लोगों की दुनिया उजड़ गई। हालांकि अल्लाह के घर में ये सब हुआ है, ऐसा कहना है कई लोगों का। दोस्तों, थर्ड न्यूज की बात करें तो हमास ने यूएन के रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया है। आखिरकार हमास ने अपनी असली औकात दिखाई दी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएस ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन पास कर दिया था, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को एंडोर्स करता है, लेकिन हमास ने इसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये रेजोल्यूशन एक्चुअली गाजा में टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स लगाने का प्लान था। इसमें फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस होगी जो इनकेव को ओवरसीज करेगी, डिसआर्म्स करवाएगी और पीस मेंटेन करेगी। यूएस ने ड्राफ्ट किया और वोट में पास भी हो गया ये चीज, लेकिन ट्रंप ने इसे हिस्टोरिक कहा था और कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करेगा। बट उन्हें हमास के रिएक्शन का तो पता ही नहीं था। हमास ने टेलीग्राम पे स्टेटमेंट दिया है, ये प्लान पैलेस्टीन के राइट्स और डिमांड्स को बिल्कुल मीट नहीं करता है। ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप्स को इम्पोज करता है, जो हम और रेसिस्टेंस ग्रुप अपोज करते हैं। फॉरेन फोर्सेस गाजा में आना सोवर्जिनिटी वायलेट करेगा और कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाएगा। हमास ने अपने आप को डिसआर्म नहीं करने का क्लियर स्टैंड लिया है, मतलब वो लड़ाई करना नहीं छोड़ेंगे। उनका डायरेक्टली बोलना ये है। ये वोट मिडिल ईस्ट टेंशन को अब और बढ़ा सकता है। फिलिस्तीन सोवर्जिनिटी मांग रहा है, जबकि यूएस इजराइल साइड पे है। अब आगे क्या हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कि अब इजराइल और इनको मारेगा। दोस्तों, फोर्थ न्यूज की बात करें, दुबई एयर शो 2025, इंडिया एरोस्पेस का धमाका दुबई में हो गया है। दुबई एयर शो 2025 में इंडिया ने अपनी ताकत दिखाई है। ये इवेंट 17 से 21 नवंबर तक चल रहा है। AI मॉकटोम एयरबेस पर IAF की सूर्य किरण टीम, तेजस फाइटर और DRDO की लेटेस्ट टेक ने दुनिया को इंप्रेस कर दिया। ये सब मेक इन इंडिया को हाईलाइट करता है। MOS डिफेंस संजय सेठ ने इंडियन पेविलियन को इनॉग्रेट किया। इसमें HAL, DRDO, कोरल टेक्नोलॉजीज, डेंटल, हाइड्रोलिक्स, इमेज सिनर्जी, एक्सप्लोरर और SFO टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स हैं। अलग से 19 कंपनीज जैसे भारत फोर्ज, ब्रह्मोस और टेक महिंद्रा ने अपने प्रोडक्ट्स दिखाए। प्लस 15 डिफेंस स्टार्टअप्स ने इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट किए। ये पेविलियंस ग्लोबल बायर को अट्रैक्ट कर रहा है। IAF कॉन्टीजेंट्स अराउंड 180 पर्सनल्स के साथ पहुंच गया था। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम्स ने हाई एनर्जी एरोबेटिक्स किए, जो सऊदी हॉक्स और रशियन नाइट्स जैसे टीम्स के साथ कंप्लीट किए। तेजस फाइटर ने स्ट्रैटेजिक डिस्प्ले और फ्लाइंग डेमो दिया, इंडिजीनियस टेक को शोकेस करते हुए। ये डिस्प्लेस ने ग्लोबल फोर्सेस को थ्रिल दिया और डिफेंस एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने में मदद की। ये पार्टिसिपेशन इंडिया की ग्रोइंग एरोस्पेस कैपेबिलिटी को प्रूव करता है। MOS सेठ UAE काउंटर पार्ट से
माइल्स और इंडस्ट्री राउंड टेबल्स चेयर के लिए 15 कंपनीज के साथ। ओवरऑल ये इवेंट्स मिलिट्री टाइज मजबूत करेगा और कोलैबोरेशन बढ़ाएगा। इंडिया ग्लोबल डिफेंस मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन रहा है। दोस्तों फिफ्थ न्यूज़ की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर एक टेलर था, ऐसा कहना है हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र तिवारी जी का। उन्होंने एक रीसेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक टेलर था और हम फ्यूचर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जनरल त्रिवेदी ने स्पष्ट कहा है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ टेलर था। इंडिया टेररिस्ट और उनके सपोर्टर्स को बराबर मानता है। हम किसी भी ब्लैकमेल से नहीं डरते और जो टेररिस्ट को इनकरेज करेगा उसको जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान मौका दे तो हम उसको सिखा देंगे कि पड़ोसी देश के साथ रिस्पॉन्सिबल कैसे बना जाता है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया था। इसका उद्देश्य था टेररिज्म को रोकना और स्ट्रॉन्ग मैसेज देना। भारत के आर्म फोर्सेस फ्यूचर के हर चैलेंजेस के लिए रेडी हैं। पाकिस्तान को नेबरली बिहेवियर सिखाया जाएगा अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो। आर्मी चीफ ने कंफर्म किया कि हम प्रिपेयर्ड हैं, कोई भी सरकमटेंसेस में रिस्पॉन्स देंगे और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों आप लोगों को आर्मी चीफ का ये बयान कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। 6 न्यूज़ की बात करेंगे, ट्रम्प सऊदी F-35 डील से आ रही है। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि वो सऊदी अरेबिया को F-35 फाइटर जेट्स बेचेंगे। ये खबर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वॉशिंगटन विजिट के एक दिन पहले आई है। उनका पहला यूएस ट्रिप 7 साल बाद आया है। जब जर्नलिस्ट ने पूछा तो ट्रंप ने कहा, हाँ हम F-35 बेचेंगे। ये सऊदी की पुरानी मांग है जो यूएस से मिलिट्री प्रोटेक्शन की गारंटी चाहते हैं। इसके साथ ही AI इन्वेस्टमेंट और न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन भी होगा। पहले बाइडेन ने यूएई को सिमिलर डील रोका था 2021 में। सऊदी चाइना के क्लोज टाइज से चिंता है। चाइना ने ईरान के साथ उनका डील करवाया। यूएस अभी भी सऊदी का टॉप आर्म सप्लायर है, लेकिन इजराइल की मिलिट्री एज मेंटेन करना जरूरी है अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए। क्राउन प्रिंस 2018 के बाद पहली बार आ रहे हैं। तब खाशोगी मर्डर से उनकी इमेज खराब हुई थी। ट्रंप उन्हें ग्रेट अलाय मानते हैं और सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन पे फोकस है, लेकिन फिलिस्तीन स्टेट की शर्त है। कांग्रेस स्कूनिटी होगी चाइना टाइज पे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट पीस के लिए बड़ा स्टेप हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस हैं, आगे देखना होगा इसमें क्या न्यूज आती है। दोस्तों 7th न्यूज की बात करें, नॉर्थ कोरिया ने वार्निंग दी है स्यूएल यूएस सबमरीन डील के लिए। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ने स्यूएल और यूएस के न्यूक्लियर सबमरीन डील को न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट का कारण बताया है। यह डील एशिया पैसिफिक में टेंशन बढ़ा सकती है। प्योंगयांग के स्टेट मीडिया KCNA के मुताबिक एग्रीमेंट कोरियन पेनिनसुला से बाहर मिलिट्री सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करेगा। साउथ कोरिया को न्यूक्लियर सब्स देने से रीजन में आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। एनके ने कहा, हम जस्टिफाइड काउंटर मेजर लेंगे। एनके मींस नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जेंग म्यूंग ने लास्ट वीक यूएस से सिक्योरिटी ट्रेड पैक फाइनलाइज किए थे, जिसमें यूरेनियम इन्वेस्टमेंट और एटॉमिक पावर्ड वेसल्स का सपोर्ट है। ये लॉन्ग अवेटेड था, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसे कॉन्फ्रोंटेशनल अटेम्प्ट बोल रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं ये साउथ कोरिया को सेमी न्यूक्लियर स्टेट्स बना देगा और इंटर कोरियन टॉक्स को अफेक्ट करेगा। नॉर्थ कोरिया ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स वैसे तो नहीं दिया है लाकी के पीस ऑफर पे। चाइना ने भी क्वेश्चंस दिया है। एम्बेसडर डाई बेंग ने कहा, यह नॉन पॉलिफरेशन रिजाइम को छूता है और कोरियन स्टेबिलिटी को खतरे में भी डाल सकता है। दोस्तों 8 न्यूज की बात करें, बीएसएफ का ड्रोन एक्शन। जी हाँ, बीएसएफ ने बताया है कि पाकिस्तान के भारत ने अभी तक 255 ड्रोन न्यूट्रलाइज किए हैं इस साल, मतलब 2025 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस साल पाकिस्तान से आने वाले 255 ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये ड्रोन्स हीरोइन और हथियारों की स्मगलिंग के लिए यूज हो रहे थे। फॉग सीजन से पहले बीएसएफ सर्वाइलेंस बढ़ा रही है ताकि स्मगलिंग रोकी जा सके। इस साल अब तक 255 ड्रोन्स गिराए गए। पहले 251 ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए, जिससे 329 kg हीरोइन, 16 kg आईसी में 191 वेपन्स और 12 हैंड ग्रेनेड्स और 10 kg से ज़्यादा एक्सप्लोसिव मिले थे। साथ ही 3 पाकिस्तानी इंट्रेडर्स को मारा गया, 240 इंडियन स्मगलर्स पकड़े गए और 19 पाकिस्तानी नेशनल्स भी अरेस्ट हुए हैं। कल ही फिरोजपुर के मुथियावाला गांव के पास 50 राउंड्स 9mm एमुलेशंस मिली। ये सब ड्रोन पाकिस्तान से आए थे स्मगलिंग के मकसद से। बीएसएफ फॉग में विजुअलिटी कम होने पर स्पेशल इक्विपमेंट यूज करेगी। रिवर्स 9 एरिया पर स्ट्रिक्ट मॉनिटराइजिंग चल रही है। सर्वाइलेंस ग्रिड मजबूत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब पुलिस के साथ ज्वाइंट चेक्स जारी है। बॉर्डर एरियाज में आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। बीएसएफ आईजी अतुल फुलजेले ने कहा, हमने अरेंजमेंट कर लिए हैं, फॉग में भी स्मगलिंग नहीं होने देंगे।
दोस्तों 9th न्यूज़ आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से। जी हाँ, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है हम दिल्ली ब्लास्ट के कल्प्रिट्स को पाताल की गहराइयों से भी निकाल लेंगे और उन्हें सबसे सख्त सजा देंगे। पीएम मोदी की लीडरशिप में सरकार टेररिज्म को मूल से खत्म करने का वादा कर चुकी है। मैनहंट अब तेजी से चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम हर कोने को चेक कर रही है ताकि दोषी जल्दी पकड़े जा सकें। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। ये बात नॉर्थर्न जोनल काउंसिलिंग मीटिंग में हुई, जहां हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स के सीएम ने महिला सुरक्षा, एजुकेशन और हेल्थ पे चर्चा की। स्ट्रॉन्ग स्टेट से स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है, जैसे शाह ने कहा। देश सुरक्षित रहे, ये हमारा संकल्प है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? आपको ये सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कैसी लगी? किस न्यूज़ पर आपका फोकस ज़्यादा था और कौन सी न्यूज़ इंडिया के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।